हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ आइटम एंड फ्रेज। फिर से आज हम लोग नए आइटम्स और फ्रेज को लेके आए हैं 15, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और आपको पता ही है कि हम लोग एक कंप्लीट सेशन कर रहे हैं, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो पहला आइटम है वो ये है लेम एक्सक्यूज़। लेम एक्सक्यूज़ का मतलब क्या होता है? एक्चुअली इसका मतलब होता है झूठा बहाना। झूठा बहाना जो हम बनाते हैं ना, फॉल्स एक्सक्यूज़, है ना, उसको बोलते हैं लेम एक्सक्यूज़। ठीक है, यानी कि लेम एक्चुअली लेम का मतलब होता है विकलांग, जो लंगड़ा होता है पैर से, उसको बोलते हैं। इन सेंस कहने का मतलब है लेम एक्सक्यूज़ का मतलब है कि झूठा बहाना जब हम लोग बनाते हैं उसको बोलते हैं लेम एक्सक्यूज़। लेम एक्सक्यूज़ बोले तो फॉल्स एक्सक्यूज़, यानी कि झूठ मूठ का बस, ठीक है, बहाना बनाना। फॉल्स एक्सक्यूज़ याद रखिएगा, आसान है। लेम एक्सक्यूज़ यानी कि फॉल्स एक्सक्यूज़, एक जैसा ही है बिल्कुल। अब देखिए नेक्स्ट, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखिए इसका क्या सेंस है। लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि कई बार दोस्तों के साथ हम होते हैं और मजाक मजाक में लगता तो है कि हम उसको कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम उसका खिंचाई कर रहे होते हैं। एक्चुअली इन हिंदी यही होता है, मतलब इसका खिंचाई करना, है ना। दोस्तों को कुछ लगा कि उसको बस बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इंसल्ट करना एज अ कॉम्प्लीमेंट, मतलब लग रहा है कि प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं अपमान। ठीक है, एन इंसल्ट डिस्गेज एज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है? एन इंसल्ट डिस्गेज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है, ऐसा जनरली दोस्तों के साथ होता है, हम खिंचाई करते हैं ना, बस यही सेंस दे रहा है। हिंदी में जो बोलते हैं ना कि खिंचाई करना, तो बस यही सेंस है कि होता क्या है कि हम बड़ाई कर रहे होते हैं और एक्चुअली उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ठीक है, तो वो सेंस देता है हमारा लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, याद रहेगा, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट को ऐसे याद रखिएगा, खिंचाई करना यानी कि प्रशंसा करना, लेकिन किस तरीके से? मजाक उड़ाते हुए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देते हैं, लिव इन अ एवरी टावर। अब ये जो है पूछा भी गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। अब इसको ध्यान से देखिए, लिव इन अ आइवरी टावर का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये सेंस देता है कि वैसे लोग या वैसे पर्सन जो खुद तो कंफर्टेबल सिचुएशन में रहते हैं, लेकिन उनको बाहरी दुनिया के दुख से कोई मतलब नहीं होता। यानी कि कहने का सेंस यह है कि कंफर्टेबल सिचुएशन में रहना, बाहरी दुनिया को बिल्कुल इग्नोर करके, है ना। लोग दुख में हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, अपना सुख देखना। ठीक है, समझ में आया? यानी कि लिव इन आइवरी टावर का मतलब क्या होगा, लिख लेते हैं। इसका मतलब हुआ लिविंग, एक्चुअली यहां ये है, ऐसे मैं कर देता हूं, लिविंग इन कंफर्टेबल सिचुएशन, लिविंग इन कंफर्टेबल सिचुएशन, सिचुएशन अपार्ट फ्रॉम अदर्स ग्रीफ, यानी कि दूसरे का दुख का परवाह नहीं किए बिना, दूसरे के दुख से कोई मतलब नहीं है और खुद मतलब ऐश की जिंदगी जीना, कंफर्टेबल लाइफ जीना, उस वो सेंस देता है हमारा लिव इन अ एवरी टावर। ठीक है, समझ आया? चलिए देखते हैं, लोव्स एंड फिशेस। लोव्स एंड फिशेस का मतलब होता है ना कि जब हमें कोई फिजिकल बेनिफिट होता है, एक्चुअली जैसे रुपया पैसा हो या फिर कोई सामान से रिलेटेड किसी भी तरह का मटेरियल, यानी कि मटेरियल बेनिफिट, भौतिक लाभ जिसको बोलते हैं ना, लोव्स एंड फिशेस का मतलब होता है भौतिक लाभ। ठीक है, किसी वस्तुओं द्वारा या पैसे द्वारा जो हमें लाभ होता है, बेनिफिट होता है, उसको बोलते हैं लोव्स एंड फिशेस। लोव्स एंड फिशेस, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? भौतिक लाभ। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इसका मतलब हो गया मटेरियल बेनिफिट, मटेरियल बेनिफिट। ठीक है, रेड से लिख दिया ताकि आपको क्लियर रहे कि ये इसका है, नहीं तो सब एक साथ मिल जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये समझ आ गया, लोव्स एंड फिशेस का मतलब क्या होता है? मटेरियल बेनिफिट, मतलब भौतिक लाभ, जो हमें रुपये पैसे के थ्रू या फिर किसी सामान के थ्रू जो लाभ होता है उसको बोलते हैं मटेरियल बेनिफिट, यानी कि लोव्स एंड फिशेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, लुक ऑफ कलर्स। कई बार बोलते हैं ना हम लोग कि क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। ठीक है, यही सेंस देता है लुक ऑफ कलर। OFF ऑफ बेसिकली निगेटिव सेंस का, बंद होना या ऑफ होने का सेंस देता है। तो लुक ऑफ कलर्स इसका मतलब क्या है? लुक अनहेल्दी, मतलब बीमार दिखना,
मतलब चेहरे पे जो ग्लो होता है, रंगत होता है, वो नहीं दिखना, है ना। कई बार देख के हम किसी को बोलते हैं ना कि बहुत अनहेल्दी लग रहे हो, है ना, तो वो एडम सेंस देता है हमारा लुक ऑफ कलर्स, यानी कि लुक अनहेल्दी, बीमार दिखना, अनहेल्दी लगना, ठीक है, ये सेंस देता है हमारा लुक ऑफ कलर्स, ठीक है। देखिए इसी प्रकार नेक्स्ट आइटम है क्या, लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, ठीक है, लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, ये सेंस क्या देता है, किसी को गलत तरीके से देखना, गलत नजरिए से देखना, गलत तरीके से देखना, उस बात को, उस सेंस को समझाता है हमारा ये आइटम लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, टू सी विद रॉन्ग व्यू, यानी कि गलत तरीके से, गलत नजरिए से किसी को देखना, वो सेंस देता है हमारा लुक थ्रू कलर्ड ग्लासेस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लम्प इन थ्रोट। लम्प इन थ्रोट का मतलब अगर हिंदी में बोले तो एक मुहावरा है हिंदी में, गला भर आना, है ना। जब हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारा गला भर आता है, ठीक है। तो सेम सेंस देता है लम्प इन थ्रोट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि इमोशनल होके बिल्कुल हम लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और हमारा गला भर आता है और बोलते हुए कुछ आवाज़ नहीं निकल पाती है। ऐसा सिचुएशन एक्चुअली सबके साथ होता है ना। जब हम लोग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो हमारा गला भर आता है, ठीक है। तो वो सेंस देता है लम्प इन थ्रोट, ठीक है। लिख लीजिए इसको, इसका मतलब क्या हो गया, लम्प इन थ्रोट का मतलब हो गया कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन, uncomfortable situation due to emotion, इमोशनल होके जब कभी हम लोग बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तो हमारा मतलब गले से आवाज़ नहीं निकल पाता है हमारे, जिसको बोलते हैं गला भर आना, वो सेंस देता है हमारा लम्प इन थ्रोट, ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट है मैड एज अ मार्च हेयर। मैड एज अ मार्च हेयर, एक्चुअली मैड का मतलब होता है पागल, ठीक है। लेकिन ये जो बेसिकली इसको पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि मार्च के जो मार्च महीने में जो हेयर का मतलब होता है खरगोश, खरहा, ठीक है। तो मार्च महीने के खरगोश की तरह, एक्चुअली मार्च महीना में होता है क्या है ना कि एक फॉल्क टेल है, ऐसा कहा जाता है कि मार्च महीने में जो हेयर होते हैं यानी कि खरगोश होते हैं, उनका ब्रीडिंग टाइम चल रहा होता है, प्रजनन काल, ठीक है। और उस टाइम वो बिल्कुल क्रेजी और बिल्कुल एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। तो उस पर ही ये मतलब आइटम बेस्ड है, मेड एज अ मार्च हेयर। और इसका मतलब कुछ नहीं है, बस इसका मतलब होता है सिरफिरा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा, यानी कि क्रेजी, क्रेजी बोलते हैं ना, बस वही सेंस ये देता है, क्रेजी, ठीक है। क्रेजी का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल एक्साइटेड हो जाना, पागलपन था कुछ, यानी कि मैड एज अ मार्च हेयर मतलब क्रेजी, ठीक है। क्रेजी एंड इनसेन इसके साथ जोड़ देता हूं मैं, मतलब पागलपन के साथ बिल्कुल जो बोलते हैं ना कि क्रेजी होके, एक्साइटेड होके, तो वो सेंस ये देता है हमारा, ठीक है। और एक फॉल्क टेल है, मतलब ऐसी कहानियां हैं। और मार्च महीने में हेयर क्या होते हैं, वो बिल्कुल ब्रीडिंग टाइम में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और उस पर ये हमारा उसी से ये आइटम बना है, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, सिरफिरा, पागलपन सवार, जिसको बोलते हैं क्रेजी एंड इनसेन, ठीक है। चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ और हमारे आइटम, चलिए कुछ और आइटम्स को देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट इन हिंदी अगर बोले तो हम बोलते हैं ना अपने लैंग्वेज में कि अपने हृदय को साफ कर लो, दिल को साफ कर लो, है ना। तो ये सेंस देता है कबूल कर लेना, सच कबूल करना। कोई गलती करते हैं और कई बार हम नकार देते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया है ना। तो दिल साफ करने का मतलब क्या होता है कि हम अपनी सच्चाई को कबूल लेते हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया है, अपना जो भी सच या झूठ जो भी है उसको कबूल कर लेते हैं, उसको बोलते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, ठीक है। लिख लेते हैं इसको, कबूल करना, सच कबूल करना एक्चुअली, तो इसको क्या लिखेंगे, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, ठीक है। यानी कि टू कन्फेस समथिंग, टू कन्फेस समथिंग इलीगल, इलीगल मतलब कोई गलत काम जो हमने पहले किया है और उसको अब कबूल कर लेना है, सच कबूल कर लिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, मतलब मन साफ कर लेना, ठीक है, सच कबूल कर लेना, ठीक है। आसान था। चलिए नेक्स्ट, मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, ठीक है। मेडन स्पीच का मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्पीच, ठीक है। बहुत आसान है ये तो, फर्स्ट
स्पीच, मेडन स्पीच मतलब फर्स्ट स्पीच, अपने लाइफ का जो प्रथम भाषण जो हम देते हैं ना, प्रथम भाषण, उसको बोलते हैं मेडन स्पीच। ठीक है, सबने कभी ना कभी दिया होता है ये। नेक्स्ट देखिए, मेक अ हैश। मेक अ हैश एक्चुअली इसका मतलब होता है गड़बड़ कर देना, सब कुछ बिल्कुल मतलब गलत कर देना, मिस्टेक कर देना, गड़बड़ कर देना। ठीक है, तो मेक अ हैश मतलब क्या होता है, मेक अ मिस्टेक, मेक अ मिस्टेक। एक्चुअली इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब आप लोग जानते होंगे, जिसमें जनरली कोई ना कोई प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ होता है और उसको एक मतलब अलग सेंस देता है। ठीक है, जैसे लुक आफ्टर का मतलब होता है पालन पोषण करना, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मेक अ हैश इसका मतलब क्या होता है, टू मेस अप। इसका मतलब भी क्या होता है, गड़बड़ कर देना, मतलब कि मेक अ मिस्टेक, गलती कर देना, गड़बड़ कर देना, ये सेंस देता है हमारा मेक है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मूल हिल। हिंदी में हम सब ने एक कहावत सुना है कि बात का बतंगर मत बनाओ, और अगर इसको बोला जाए तो बोलते हैं कि तिल का ताड़ मत बनाओ, है ना। तिल का तार होना, बात का बतंगर होना, यानी कि एक छोटी सी बात को काफी लंबा डिस्कस करना, सेंस ये देता है। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मूल हिल, यानी कि तिल का तार बनाना, एक छोटी सी बात को राई का पहाड़ बना देना, ऐसा बोलते हैं ना। तो बस वही सेंस ये देता है, एक छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा डिस्कस करना, उसको बहुत बढ़ा देना। ठीक है, लिख लेते हैं इसका मतलब, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मूल हिल। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है, यहाँ मैं लिखता हूँ, टू एग्जग्रेट, टू एग्जग्रेट अ माइनर डिफिकल्टी, एक छोटी सी समस्या को, अ माइनर डिफिकल्टी को मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा कर देना, बढ़ा के बताना। ठीक है, तिल का तार होना बोलते हैं हिंदी में, बात का बतंगर बनाना, है ना, राई का पहाड़ बनाना, सब बिल्कुल एक ही सेंस देते हैं। इसका मतलब क्या है, मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, यानी टू एग्जैगरेट अ माइनर डिफिकल्टी, एक छोटी सी समस्या और उसको मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, है ना, उसको बहुत खींच के लंबा कर देना। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मेक बोथ इंट मीट। मेक अ बोथ इंट मीट का मतलब क्या होता है, अपनी साधनों के अनुसार जीवन व्यतीत करना, है ना, जितना इनकम है उसी के अनुसार अपना जीवन गुजर बसर जो हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं मेक बोथ इंट्स मीट, है ना। हिंदी में बोला जाता है कहावत कि जितनी लंबी चादर हो उतना ही पाँव पसारना चाहिए। ठीक है, तो बस वैसा ही ये सेंस है, मेक बोथ इंट्स मीट। इसका मतलब क्या है, टू लीव, टू लीव विद इन, टू लीव विद इन वंस मीन, मतलब अपनी साधनों के अनुसार, अपनी जो भी आय या इनकम के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करना, जितना गुजारा हो पाए, जितना इनकम है, जो भी हमारे पास है उसी के अनुसार ज़िंदगी जीना, ये सेंस देता है हमारा मेक बोथ इन मीट। ठीक है, चलिए मेकअप वंस माइंड, हम लोग ऐसे भी बोलते हैं लैंग्वेज में कि अपना माइंड मेकअप कर लो। माइंड मेकअप, मेकअप तो एक्चुअली चेहरे पे होता है ना, लेकिन माइंड मेकअप का मतलब क्या होता है, डिसाइड समथिंग, किसी बात का निर्णय लेना, फैसला करना, यानी कि टू डिसाइड, टू डिसाइड समथिंग, फैसला लेना। माइंड मेकअप करने का मतलब होता है टू डिसाइड समथिंग, यानी कि किसी बात का, किसी चीज़ का, किसी भी मैटर का जो हम लोग फैसला लेते हैं ना, निर्णय लेते हैं, उसको बोलते हैं मेकअप वंस माइंड। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो लास्ट आइटम है, मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब पता है क्या होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति या विद्वान व्यक्ति, है ना, शिक्षित व्यक्ति, या मतलब यूँ कहें कि जो विद्वान होते हैं ना उनको बोलते हैं मैन ऑफ लेटर्स, स्कॉलर बोलते हैं, एक वो भी वर्ड है। तो मैन ऑफ लेटर का मतलब क्या है, लर्नड पर्सन, यानी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति। ठीक है, तो मैन ऑफ लेटर, लर्न पर्सन। तो गाइस ये थे हमारे आज के 15 आइटम्स। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और फिर से इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू कर ही रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो बस आप लोग को क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा कंप्लीट देखिए, इससे आपके प्रीवियस ईयर के सारे जो आइटम्स एंड फ्रेज है वो बिल्कुल कंप्लीट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कहीं भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच, एंड हमारे साथ बने रहें, शेयर करते रहें चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम को, और अपना प्यार दिखाएं। थैंक यू सो मच।